आईसीसी के तहत खेले जाने वाले इवेंट्स में नाकामी के बाद टीम में ऑपरेशन क्लीनअप, तब्दीलियों, कप्तान और कोच की बरतरफी पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है और अब भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस मरतबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में मायूस कुन कारकर्दगी और शिकस्त के बाद इन तब्दीलियों को सर्जरी का नाम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताकतवर समझे जाने वाले साबिक चीफ सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में शामिल टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक सर्जरी के नाम पर पहला शिकार बने। मगर क्या ये महज खानापूरी है या फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग ऑफ प्लेयर्स का तोड़ करना चाहते हैं? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट पंडितों और तज्जियोकारों के जहन में यही सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है। सीधे चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद, जिनको वर्ल्ड कप के दौरान आपने ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है में देखा और उनके तबसरों और तज्जियों को खासा पसंद भी किया। अपने जारहाना अंदाज और अपने होमवर्क के साथ अहमद शहजाद ने क्रिकेट के बाद अब अगर कहें कि बहसियत तस्दीक भी लोगों की तवज्जो हासिल की है, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है। अहमद, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आप UAE में अपनी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मौजूद थे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, कैसा रहा आपका UAE का दौरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, थैंक यू यार भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेपोर्टाज है, एक प्राइवेट डेवलपर्स हैं और जो नंबर 1 है प्राइवेट डेवलपर्स, और वैसे नंबर 4 पे आई थिंक अबू धाबी में आते हैं। उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया, तो उसकी साइनिंग सेरेमनी के लिए गया था। अदरवाइज बड़ा 1-1.5 महीना काफी क्रिकेट पे बात की थी, तो चाहिए भी था थोड़ा सा 5-6 दिन का गैप चाहिए। अच्छा अहमद, आ जाते हैं एक बार फिर आपके तबसरों और तज्जियों की तरफ। सर्जरी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनको खासा हदफ तनकीद बनाया गया और ऐसा लग रहा है कि सारी ग्रुपिंग पाकिस्तान टीम में उन्होंने ही की, उनसे जब बर्मिंघम में सवाल किया मुर्तज़ा अली शाह ने सर्जरी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी की वजह से होती है सर्जरी, तो हमारी टीम में तो कोई बीमार नहीं हुआ, हम तो हार के आए। खैर, उस पर तो मैं आगे चलकर बात करूँगा। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरह देख रहे हैं वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी हो गई है? देखिए यार भाई, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे के आया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं चेंजिंग होंगी, और इसी चीज का हम मुतालबा भी करते रहे, पूरी कौम मुतालबा भी करती है। हमें ये लग रहा है, हमें ये बताया गया कि सर्जरी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अब हम उम्मीद ये करते हैं कि पिक एंड चूज ना हो, अक्रॉस द बोर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से सबका एहतसाब होना चाहिए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1, 2 या 3 की गलती है, बिल्कुल नहीं है। आप किसी 2 या 3 लोगों पे चीजें डाल के उनके पीछे छुप नहीं सकते हैं। अगर आपने सर्जरी करनी है, अगर आपने वाकई पाकिस्तान टीम का भला करना है, तो आपको वो सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी जिनका हमने वर्ल्ड कप में बताया। आप किसी भी 1 या 2 प्लेयर्स के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये स्टार्ट है, ये बिगनिंग है, और जो भी आपका तरीकेकार है हम बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह भी आपको बेहतर लग रहा है क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को, आप करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हीं 2-3 लोगों पर रुक जाएं, बिकॉज खाली ये 2-3 लोग इस सारी नाकामी का, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस पूरे तरीके से सुपर 8 से पहले बाहर हो गया, ये 2-3 लोग जिम्मेदार खाली नहीं है। अगर हमने सबको बता दिया कि कौन कौन जिम्मेदार है, और PCB तक भी सारी चीजों का पता है, अगर इसके बावजूद भी आपने ये सिर्फ 2-3 लोगों के पीछे छुपने की कोशिश की, तो पाकिस्तान क्रिकेट का कभी भी भला नहीं होगा। और हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला है कि हम इन लोगों को, अवाम को, ये चीजें कभी भूलने नहीं देंगे। हाँ, अगर तो ये स्टार्ट है, आप स्लोली ग्रेजुअली चीजें करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अभी बांग्लादेश की टीम अनाउंस होगी, पता लग जाएगा। आज मुझे एक और चीज देखने में मिली है कि वो पहले बोला जा रहा था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ अहमद, मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ। पहले ज़रा ये वहाब रियाज और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के मामले को हम कंक्लूड कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को आपने एक प्लेयर की हैसियत से सर्व किया है, आप हैं
पाकिस्तान क्रिकेट की राहदारियों में क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या किसी को फेवर की जाती है, किसी को दीवार से लगाया जाता है, ये मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्जरी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले और फैसले करना उनका काम है, कौम उनकी तरफ देख रही है, लोग क्रिकेट से प्यार करते, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे वजाहत चाहूँगा। और ये जो वहाब रियाज का फ़ैसला हुआ, अब्दुल रज़ाक का हुआ, उन्होंने तो बबांगे दहल जो है सोशल मीडिया पर अपने बयानात के ज़रिए इन चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। और बात फिर थोड़ी समझ भी आती है, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई तो उन्होंने कहा कि हमने 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में किसी को चीफ सिलेक्टर इसलिए नहीं बनाया, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी इसलिए बनाई है कि जो भी फैसला होगा वो 4-3 के रेशो से होगा। तो अब सवाल ये है कि ये तो 2 हैं सिर्फ, और आप कह रहे हैं कि जो भी खिलाड़ी मुंतखब हुए वर्ल्ड कप के लिए जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको इन दोनों ने सपोर्ट किया, तो ये कैसे हो सकता है? या भाई, होने को तो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि किसी एक का कसूर है, किसी 2 का कसूर है। अगर आपने सर्जरी करनी है तो क्रॉस द बोर्ड कीजिए, लोगों को पिक एंड चूज नहीं कीजिए। वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब सारा कसूर, जब 6-7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी थी तो सारा कसूर 2 लोगों का तो नहीं हो सकता है। तो क्या बाकी लोगों से भी पूछताछ हो रही है? क्या बाकी लोगों की सर्जरी भी अभी होनी है या नहीं होनी है? इसका हमें अभी तक पता लग नहीं रहा है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को फॉर्म कर दी है जिसपे जेसन गिल्स्पी है, गैरी कर्स्टन है, उसके बाद असद है, यूसुफ भाई है। तो खाली 2 पे ही सारा मलबा गिरा देना। फिर एक हल्का है वो ये भी बातें कर रहा है कि ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है कि कुछ लोग जो है ना लीग का खेलने की इजाजत मांग रहे थे, कुछ प्लेयर्स। और फिर ये 2 हजरात हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में होते हुए भी टीम इतना बुरा परफॉर्मेंस करके आई है, उसके बाद ये खुद इंग्लैंड में लीग खेलने चले गए। तो उन प्लेयर्स के एजेंट ने एतराज किया और प्लेयर्स ने एतराज किया कि भाई जब हम आपसे एनओसीज मांग रहे हैं तो आप हमारे तो इतनी महंगी एनओसीज नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सेम सिलेक्शन कमेटी के जो मेन मेंबर हैं वो इंग्लैंड में जाके लीग खेल रहे हैं। तो क्या ये मुझे सुनने में आ रहा है कि इस वजह से हुआ है? वर्ल्ड कप पे तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, मुझे लग रहा है।